हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा आपको मेज द टेबल सीखना है, ठीक है। सबसे पहला मेज द टेबल में देखिए क्या लिखा है, स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण कहते हैं बेटा इसे हिंदी में। अब बेटा स्ट्रेट एंगल होता कितने का है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब आप ध्यान देना बेटा, ये जो पूरा मैंने सर्कल बनाया ये कितने हिस्सों में बटा है, तो आप कहोगे 1 2 3 4, 4 हिस्सों में बटा है, ठीक है। हर एक हिस्सा बेटा कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब ये पूरा, ठीक है, ये उसका आधा हिस्सा और ये बेटा आधा हिस्सा, ठीक है। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, 180 डिग्री। यदि यहाँ से शुरू करते हो, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक गए तो बेटा यहाँ से यहाँ तक गए 90 का एंगल, यहाँ से बेटा यहाँ तक गए 90 का एंगल, टोटल एंगल कितना, 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब आप घूमे कितना बेटा, यहाँ से यहाँ तक घूमे, आधा घूमे, आधा बेटा रिवॉल्यूशन करा आपने, ठीक है ना। तो आप देखिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, आधा घूर्णन, आधा घूम गए, तो बेटा ये आपका पहला आंसर है, ठीक है। आगे चलो, राइट एंगल, समकोण, राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब बेटा ध्यान देना, ये पूरा का पूरा एक सर्कल, ठीक है। अब बेटा उसके कितने हिस्से, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। हर एक हिस्सा बेटा 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। अब चलते हैं, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। अब यदि आप यहाँ से शुरू होते हो, यहाँ तक जाते हो, एंगल कितना बना, 90 डिग्री का, कितना घूम गए बेटा आप बच्चों, 1/4 घूम गए, 1/4 रिवॉल्यूशन करा, ठीक है। तो बेटा सेकंड का आंसर क्या होगा, ये वाला 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 घूर्णन, सेकंड बेटा ये, ठीक है। अब बेटा एक्यूट एंगल, हिंदी में क्या कहते हैं, न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से लेस, ठीक है, 90 डिग्री से कम वाला, ये बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यदि तो 90 से आप क्या चलोगे, कम चलोगे, तो बेटा एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। इसका मतलब 1/4 से क्या चलोगे, कम चलोगे, 1/4 हिस्से से कम चलोगे, है ना, पूरा नहीं चलोगे, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 से घूर्णन आपने क्या करा, कम करा, कम घूम गए, ठीक है। तो बेटा थर्ड का आंसर कौन सा बनेगा, ए वाला, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी में क्या कहते हैं, अधिक कोण, क्या होता है, ऐसा एंगल बेटा जो 90 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 90 से बड़ा। आगे चले, 90 से बड़ा, यहाँ से शुरुआत करूं, ये यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया। अब 90 से बड़ा तो हम आगे भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन 180 से छोटा चाहिए, मतलब हम यहाँ तक नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पहुंचे तो 180 हो जाएगा, 180 से छोटा चाहिए बेटा, यहाँ तक हमें जाना होगा। बात समझ में आई, हम 90 से ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन 180 से छोटा चाहिए हमको, 180 तक भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो 180 से छोटा चाहिए, तो
तो बेटा कितना चलिए, आप बेटा 1/4 तो चल सकते हो, ठीक है। आगे देखो, ये क्या है, ये बेटा आधा हिस्सा है, मतलब 1/4 और 1/2, ठीक है। ये बात हो गई, 1/4 से 1/2 के बीच आप रिवॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, फोर्थ वाले का आंसर हुआ, ठीक है। अब बेटा रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो बेटा 180 से तो क्या होता है बड़ा, लेकिन 360 से छोटा, 180 से ग्रेटर, 360 से लेस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चले 180, यहाँ से यहाँ तक चले 180, 180 से तो बड़ा चाहिए, तो बेटा यहाँ से आपको चलना है, ठीक है। लेकिन यहाँ 360 तक नहीं पहुंच पाओगे, क्यों, 360 से छोटा चाहिए, मतलब ये एंगल आधा तो आपको चलना ही है, और ये क्या हुआ, आधे से ज्यादा हो गया ज्यादा, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, 1/2 रिवॉल्यूशन, आधे से अधिक घूर्णन, ठीक है। तो पांचवे का आंसर क्या हुआ बेटा, बी वाला। अब बच्चों हमें बताना है इन्हें देखकर कि बेटा यह कौन से एंगल है, क्लासिफिकेशन करना है। चलिए शुरुआत करते हैं, आप देख के ही बता सकते हो, ये एंगल बेटा 90 से छोटा है, 90 एंगल कैसा होता है बेटा, ऐसा है ना, और ये क्या है बेटा, आपका 90 से छोटा है। यदि ये 90 से छोटा है तो ये एंगल कौन सा हुआ, एक्यूट एंगल हुआ, न्यून कोण हुआ, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, ये एंगल कौन सा होगा, तो बेटा 90 एंगल ये होता है, ठीक है, और ये एंगल पे आप ध्यान देंगे तो इस तरह से, ठीक है, मतलब बेटा ये 90 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, ये 90 से तो बड़ा है, दिख रहा है। अब बेटा ये 180 से छोटा भी है, क्यों, क्योंकि 180 तो ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये पूरा 180 होता है, इसका मतलब ये 90 से तो बड़ा है, लेकिन 180 से छोटा है। कौन सा एंगल हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। अब बेटा हम देखेंगे ये एंगल कौन सा होगा, आप ध्यान दीजिए, ये बेटा स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, स्ट्रेट है बेटा लाइन, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। यदि ये 90 डिग्री है तो कौन सा एंगल हुआ बेटा, राइट एंगल, हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण। अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है बेटा 180 से ग्रेटर है, 180 से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन बेटा ये 360 से लेस है, 360 तो बेटा पूरा एंगल हो जाता है ना, 180 से तो बड़ा है, लेकिन 360 से क्या है, लेस है, तो ऐसा एंगल क्या कहलाता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। तो इधर ध्यान दीजिए, आप देखिए बेटा ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और ये आपसे एंगल के बारे में पूछा है, तो बेटा स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का बनता है, तो बेटा वह बनता है 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है, इसे बेटा हिंदी में ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। अब इधर चलो बेटा, दोनों एंगल पे ध्यान दो, यदि आप इसको इस तरह ना बना के इस तरह बनाएं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो एंगल है बेटा 90 से क्या है, छोटे हैं,
ठीक है, लेस देन बेटा 90 है, ठीक है। और यदि कोई एंगल लेस देन 90 होता है, 90 से कम होता है, तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं बेटा एक्यूट एंगल, न्यून